हम सबने शायद ये महसूस किया होगा। हाँ कोई अच्छी मान लीजिए सेल्फ हेल्प किताब पढ़ी, हाँ, या कोई बढ़िया लेख ऑनलाइन पढ़ा। और एकदम से लगता है बस अब सोच बदल जाएगी, जिंदगी बदल जाएगी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो एक मोटिवेशन का बर्स्ट आता है। हाँ पर होता क्या है कि कुछ दिन बाद हाँ सब कुछ वापस पहले जैसा, हाँ है ना? हाँ हाँ। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे। तो स्रोत कहता है कि सिर्फ इन बातों को पढ़ लेना या जान लेना ही काफी नहीं है। तो फिर असली दिक्कत कहाँ है? क्यों ये बातें जज्ब नहीं होती? देखिए, स्रोत के हिसाब से जो मुख्य वजह है वो ये कि हम अक्सर अपनी सोच के काम करने के तरीके को नहीं समझते। मतलब हमारे दिमाग के पीछे का जो मनोविज्ञान है उसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। अच्छा। हम ये समझने की कोशिश ही नहीं करते कि हमारा मन जानकारी को प्रोसेस कैसे करता है या पुरानी आदतों और विश्वासों को क्यों पकड़ के रखता है। ओह, मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि जैसे हम कोई मशीन चलाना सीखना चाहते हैं, पर ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं कि उसके अंदर के पुर्जे कैसे काम करते हैं, बस बाहर के बटन दबाना सीख रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही पकड़ा। स्रोत में एक बहुत अच्छा उदाहरण है इसी बात का। सोचिए, क्या कोई सिर्फ ड्राइविंग की किताब पढ़ के एक अच्छा ड्राइवर बन सकता है अगर उसे ये अंदाजा ही ना हो कि इंजन, गियर, ब्रेक ये सब मिलकर गाड़ी चलाते कैसे? नहीं, मुश्किल है, बहुत मुश्किल। शायद नहीं बन सकता, है ना? उसे पता होना चाहिए कि भाई मशीन रिएक्ट कैसे करती है। हाँ, ये बात तो समझ आती है। मतलब सिर्फ नियम जान लेना और गाड़ी की फील लेना, उसे समझना, ये दो अलग चीजें हैं। तो इसका सोच बदलने से क्या कनेक्शन है? सीधा कनेक्शन है। हमारे दिमाग की भी अपनी एक कार्यप्रणाली है, एक तरह की कह लीजिए मानसिक संरचना है। स्रोत इस बात पर बहुत जोर देता है कि जो स्थायी बदलाव है ना, वो सिर्फ बाहरी मोटिवेशन या नई जानकारी से नहीं आता। वो तब आता है जब हम अपनी इस अंदर की मानसिक संरचना को समझते हैं और फिर उस पर काम करते हैं। ये मानसिक संरचना वाली बात, इसे थोड़ा और समझाएंगी? सुनने में थोड़ा भारी सा शब्द लगता है। इसका असल मतलब क्या है? क्या ये हमारी आदतें हैं या कुछ और? ये आदतों से भी ज्यादा गहरा है। मानसिक संरचना का मतलब है हमारे सोचने के वो पैटर्न जो बहुत गहरे बैठ गए हैं। हमारी बुनियादी मान्यताएं, दुनिया को देखने का हमारा नजरिया, हमारे अनजाने में बने हुए पूर्वाग्रह, हमारे डर। अच्छा। ये सब मिलकर एक अदृश्य फ्रेमवर्क, एक ढांचे की तरह काम करते हैं और यही तय करता है कि हम नई जानकारी को कैसे लेंगे, स्वीकार करेंगे या उसे रिजेक्ट कर देंगे। जैसे किसी की ये गहरी मान्यता हो सकती है कि मैं क्रिएटिव नहीं हूं। ये एक मानसिक संरचना का हिस्सा है। समझ गया। तो अगर वो इंसान मान लीजिए क्रिएटिविटी पर 10 किताबें भी पढ़ ले, लेकिन अपनी इस अंदरूनी मान्यता पर सवाल न उठाए कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, बिल्कुल, तो शायद कुछ ज्यादा बदलेगा नहीं। ऊपर ऊपर से मोटिवेशन मिलेगा, पर अंदर का ढांचा तो वही